नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिट, लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित ये टॉपिक है। फिट के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। अगर फिट के बारे में बात करें तो फिट क्या बताता है, तो डिग्री ऑफ टाइटनेस ऑफ और लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट इज कॉल्ड फिट। इसका क्या मतलब है, दो मेटिंग पार्टों के बीच में किस तरीके का टाइटनेस है या ढीलापन है, इसकी कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। इस लाइन का मीनिंग अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ फिट, BIS के अनुसार फिट को अगर देखें तो ये तीन तरीके का होता है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि BIS के अनुसार फिट कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, ये फिक्स होता है। ठीक, तो इसमें से आज हम लोग मुख्य रूप से क्लियरेंस फिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने के लिए एक बेसिक रूप से इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर फिट के बारे में समझें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होल वाला पार्ट है और ये शाफ्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, फिट होते हैं। अगर यहाँ पर देखें फिट के बारे में, ये होल वाले पार्ट में अगर शाफ्ट को हम लोग डालें और होल और शाफ्ट के बीच में गैप है, अंतर है, तो इस प्रकार के फिट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट। अगर यहाँ पर इसी होल में बड़े शाफ्ट को इसके अंदर जबरदस्ती डालें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। और फिर इसी में अगर दोनों का, ये होल और शाफ्ट का साइज दोनों लगभग बराबर होता है तो उनको हम लोग किसके कैटेगरी में लेते हैं, ट्रांजिशन फिट की कैटेगरी में लेते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, डिग्री ऑफ टाइटनेस किस तरीके का, हम लोगों को अगर गैप रखना है दो मेटिंग पार्ट होल और शाफ्ट के बीच में, तो उसके लिए जो फिट बनाएंगे क्लियरेंस फिट बनाएंगे। फोर्स फिट, श्रिंकेज फिट, बहुत फोर्स के साथ टाइट फिट बनाना है तो उसके लिए जो शाफ्ट होगा इसका साइज बड़ा कर देंगे, तो ये क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस बनाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है डिग्री ऑफ टाइटनेस ऑफ और लूजनेस, यानी जो ढीलापन और कड़ेपन की जो कोटि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिट बोलते हैं। तो ये फिट का तो एक डिफिनीशन हो गया। अगर यहाँ पर क्लियरेंस फिट में देखेंगे तो क्लियरेंस फिट में होल बड़ा होता है, होल बड़ा होता है और शाफ्ट क्या होता है, छोटा। अगर इंटरफेरेंस फिट में देखेंगे तो होल छोटा होता है और शाफ्ट क्या होता है, बड़ा होता है। तो शाफ्ट बड़ा होता है तो जबरदस्ती फिट करते हैं इसको, इसीलिए जबरदस्ती फिट करना मतलब क्या है, इंटरफेरेंस, रुकावट उत्पन्न करना, इसीलिए इसको इंटरफेरेंस फिट बोला जाता है। और इसमें देखेंगे तो इन दोनों फिटिंग के बीच की कंडीशन होती है। इसमें ये जो होल और शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट का साइज होगा ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसीलिए कभी कभी ट्रांजिशन फिट में क्लियरेंस फिट बनता है और कभी कभी इंटरफेरेंस फिट भी बनता है। तो आज हम लोग क्लियरेंस फिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो क्लियरेंस फिट है इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कौन से फिट इसमें आते हैं इसके बारे में समझेंगे, और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी ये इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन और पूरा एक फिट का, लिमिट फिट टॉलरेंस का पूरा अगर कंसेप्ट समझना है तो इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स जो लॉन्च होने वाला है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिट है क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस फिट का मतलब क्या है, तो जब शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमे और उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं। इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। यहाँ पर दो चीज़ हम लोग समझते हैं, सबसे पहले टॉलरेंस और दूसरा समझेंगे अलाउंस। टॉलरेंस जो होता है ये हायर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज के बीच का अंतर होता है। अब हायर लिमिट लोअर लिमिट साइज क्या है, तो एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे, ये 25 ± 0.02 mm। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 25 होता है, ड्राइंग में जो साइज दिया जाता है ये बेसिक साइज इसको बोलते हैं, बेसिक साइज। और इसके ऊपर ये जो छूट दिया है प्लस में 0.02 और माइनस में 0.02, ये छूट जो है ये प्लस वाला, प्लस में 0.02 है, इसको हम लोग हायर लिमिट बोलते हैं, हायर लिमिट। और माइनस में 0.02 दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलते हैं। ये लिमिट होता है। अब हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के जो अंतर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। अगर हायर लिमिट साइज निकालना चाहे तो इसको HLS बोलते हैं। HLS मतलब क्या है, ये जो बेसिक साइज होता है इसमें हायर लिमिट यानी प्लस वाला, हायर लिमिट को जोड़ेंगे प्लस में 0.02
तो यहाँ से क्या मिलेगा, हायर लिमिट साइज मिलेगा, यानी 25.02 mm। और लोअर लिमिट साइज अगर निकालना चाहे इसके आधार पर तो लोअर लिमिट साइज क्या हो जाएगा यहाँ से 24.98, यानी माइनस में 0.02 घटा करके। तो इस तरीके से हम लोग हायर लिमिट लोअर लिमिट, अब टॉलरेंस निकालना होगा तो हायर लिमिट साइज यानी 25.02 और माइनस में क्या 24.98 को घटाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दो इधर का यानी 0.04 mm क्या आएगा टॉलरेंस। तो यहाँ पर ये जो साइज दिया हुआ है ये लिमिट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जब हम लोग जॉब बनाएं, होल बनाएं या शाफ्ट बनाएं तो अधिकतर जॉब क्या हो, एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट ना हो। मास प्रोडक्शन में हम लोग ये विधि अपनाते हैं जिसके कारण जॉब का रिजेक्शन कम होता है। रिजेक्शन कम मतलब क्या है, यहीं पर अगर देखें ये जो साइज दिया है ये एक शाफ्ट का साइज नहीं है। अगर ये शाफ्ट बोल दें कि ये शाफ्ट है तो ये एक शाफ्ट का साइज नहीं है। कैसे, तो ये लोअर लिमिट साइज कितना है 24.98 है। एक शाफ्ट ये भी बन सकता है, 24.98 वाला भी बन सकता है। अगर 0.01 के अंतराल पर आगे बढ़ाते जाएं तो 24.99 भी बन सकता है। 24.99 है डायरेक्ट, अब 25.00 बन सकता है। फिर उसके बाद 25.01 भी बन सकता है, उसके बाद 25.02 बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, अगर इस तरीके से 25 के ऊपर प्लस माइनस 0.02 mm साइज दिया रहता है तो ये एक होल या एक शाफ्ट का साइज नहीं होता, इसमें ढेर सारे शाफ्ट या होल होते हैं। वो अलग अलग कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग कारीगर को अगर यही दे दिया जाए साइज के बनाओ तो सबका साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन ये बात क्लियर होगा, वो जो साइज होगा सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में ही सभी का साइज होगा। तो मैक्सिमम जॉब क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। अगर इससे बाहर होगा, लोअर लिमिट से और छोटा हो गया तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। हायर लिमिट से और बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया 0.25.03, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। जॉब पर इस तरीके से टॉलरेंस देने से ये लिमिट और इसके अनुसार अगर टॉलरेंस दे देंगे तो टोटल टॉलरेंस देखें यानी वेरिएशन कितना है। तो अभी टॉलरेंस निकालने हैं 0.04 यानी 0.04 mm, प्लस में 0.02 और माइनस में 0.02। अगर वेरिएशन रहेगा जॉब में तब भी ये जॉब क्या है, एक्सेप्टेबल है। ये मतलब होता है मास प्रोडक्शन में इसी तरीके से जॉब बनाए जाते हैं, जिसके कारण ढेर सारा फायदा होता है। पार्टों में अदला बदली का गुण, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता है। मैक्सिमम जॉब रिजेक्ट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं। प्रोडक्शन फास्ट रेट से होता है, कंपनी का फायदा हो जाता है। तो ये सब एडवांटेज होते हैं। तो अगर टॉलरेंस यहाँ पर देखेंगे तो ये हायर लिमिट साइज लोअर लिमिट साइज के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस भी पूछा जाता है, क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछेगा, टॉलरेंस निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट से भी निकाल सकते हैं। जैसे 25 प्लस माइनस 0.02 है ना, तो टॉलरेंस का फार्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है और लिमिट के अनुसार। तो हायर लिमिट यानी 0.02 हायर लिमिट है और टॉलरेंस का फार्मूला क्या होता है, हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। तो फार्मूले का माइनस डालेंगे और फिर दूसरा जो लिमिट है ये माइनस में 0.02 है, तो माइनस में यहाँ पर 0. क्या लिखेंगे 0.2 और इस कोस्ट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0.04। इस विधि के द्वारा ये मेथड भी अप्लाई करके हम लोग टॉलरेंस को निकाल सकते हैं। ये तो अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं। पूरा टॉलरेंस के टाइप्स, यूनिलेटरल बाईलेटरल टॉलरेंस होता है। ये सारा चीज़ कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा आप लोगों को। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश किए हैं ताकि ये क्लियरेंस फिट के बारे में थोड़ा सा समझ सके। ये कनेक्टेड टॉपिक है, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम लोग इसमें कोशिश करते हैं जितना समझ में आए उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक। तो अभी ये टॉलरेंस का मतलब है हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। टॉलरेंस अलग अलग एग्जाम में निकालने के लिए भी पूछ दिया जाता है और डिफिनीशन भी पूछा जाता है। जबकि जो अलाउंस होता है, अलाउंस जो होता है ये दो मेटिंग पार्ट के बीच में होता है। जो टॉलरेंस होता है होल के लिए अलग निकालते हैं, शाफ्ट के लिए अलग निकाल सकते हैं, लेकिन अलाउंस जो होता है जो मेटिंग पार्ट या जो फिट होने वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे एक होल हो गया और एक शाफ्ट हो गया, उसके बीच के अंतर को बताता है। और ये अलाउंस जो होता है ये जानबूझ करके हम लोग पार्ट में देते हैं। जिस तरीके का फिट हम लोगों को प्राप्त करना है उस तरीके से हम लोग अलाउंस को देते हैं। अगर पॉजिटिव अलाउंस देंगे तो ये कौन सा फिट बनेगा, क्लियरेंस फिट बनेगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव अलाउंस बोलते हैं। अगर निगेटिव अलाउंस देंगे तो वो कौन सा फिट बनेगा, तो इंटरफेरेंस फिट बनेगा। जीरो अलाउंस रहेगा तो ट्रांजिशन फिट बनेगा। तो अलाउंस दो फिट होने वाले पार्टों के बीच में होता है और अलग अलग
अलग अलग फिट प्राप्त करने के अनुसार इनको दिया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो उम्मीद करते हैं अभी आप लोगों को अलाउंस और ये टॉलरेंस के बारे में समझ में आया होगा। पूरा डिटेल्स हम लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी इससे संबंधित ये पॉइंट है। इसके बाद क्लियरेंस फिट में होल बड़ा और शाफ्ट क्या होता है, छोटा, ये ध्यान रखना है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल में देखें क्लियरेंस फिट का, तो रनिंग फिट, स्लाइक रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट, ये सब किस में आता है, क्लियरेंस फिट में आता है। अगर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ दे कि स्लाइक रनिंग या लूज रनिंग फिट किस में आता है, तो क्लियरेंस फिट में आता है। इसको भी ध्यान रखना है। अभी एक एक करके इसके बारे में देखने वाले हैं, ये स्लाइक रनिंग, लूज रनिंग, ये सब क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ क्लियरेंस फिट में रनिंग फिट। रनिंग फिट का मतलब होता है जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता हो, उसे रनिंग फिट कहते हैं। जैसे बुश बेयरिंग और शाफ्ट। बुश बेयरिंग जो होता है वो एक खोखली स्लीव भी होती है और उसी में शाफ्ट को हम लोग डाल करके और रोटेट कराते हैं। तो बेयरिंग का काम क्या रहता है, शाफ्ट को सपोर्ट करना ना, ज़्यादा घर्षण ना हो, पावर ट्रांसमिशन अच्छे से हो, इसके लिए हम लोग बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो बेयरिंग हाउसिंग में जो सिंपल सा स्लीव या बुश होती है उसको बेयरिंग हाउसिंग में डाल देते हैं और उसी में शाफ्ट इस तरीके से घूमते रहता है। तो बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में अंतर रहता है, गैप रहता है। तो ये जो फिटिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग फिट। और रनिंग फिट किस में आता है, क्लियरेंस फिट में आता है। यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि रनिंग फिट किस में आता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन, इंटरफ्रेंस। तो हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, क्लियरेंस को टिक आउट करेंगे। तो ध्यान रखना है। तो बुश बेयरिंग और शाफ्ट एग्जाम्पल हो गया। अलाउंस के आधार पर ये भी 3 प्रकार की होती है। अब गैप किस तरीके के दे रहे हैं, कम गैप दे रहे हैं, ज़्यादा गैप दे रहे हैं, उसके आधार पर, अलाउंस के आधार पर ये अलग अलग होती है। क्लोज रनिंग यानी होल और शाफ्ट के बीच में गैप कम है तो क्लोज रनिंग फिट है। नॉर्मल रनिंग, उसके बाद स्लाइक रनिंग। स्लाइक का मतलब होता है ढीला, होल और शाफ्ट के बीच में ज़्यादा गैप रहेगा तो इसको हम लोग स्लाइक रनिंग फिट बोलते हैं, ठीक। तो अभी ये रनिंग फिट का ही टाइप है। और रनिंग फिट किस में आता है, क्लियरेंस में आता है। नेक्स्ट होता है स्लाइड फिट। स्लाइड फिट भी क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देख करके ऑप्शन में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्लाइड फिट, कौन सा क्लियरेंस फिट है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा स्लाइड फिट रहेगा। तो ये किस में आता है, क्लियरेंस में आता है। तो ध्यान रखना है, इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या ऊपर, आगे पीछे क्या करता है, स्लाइड करता है। जैसे शेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। शेपर मशीन का जो रैम होता है, प्लेनर मशीन का जो टेबल होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। या वर्नियर कैलिपर का जो मूवेबल जा होता है जिसको हम लोग बीम पर स्लाइड करते हैं, ये सब में क्या होता है, स्लाइड फिटिंग होता है। या लेथ मशीन के क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड या कैरेज होता है जो बेडवे पर स्लाइड करता है, ये सब किस में आता है, ये स्लाइड फिट में आता है। और स्लाइड फिट किसका एग्जाम्पल है, तो स्लाइड फिट क्लियरेंस फिट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से इंटरफ्रेंस फिट और ट्रांजिशन के उदाहरण भी हैं, तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे श्रिंक फिट किसका एग्जाम्पल है, तो श्रिंक फिट इंटरफ्रेंस फिट का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल्स जानना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास करके इसरो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो एक एक करके अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ लेंगे। आगे हम लोग क्लियरेंस फिट के लिए अगर देखें फिगर बना करके कि किस तरीके से क्लियरेंस फिट को फिगर में बता सकते हैं और इससे संबंधित मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्लियरेंस फिट के बारे में यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर किसी भी जॉब की जो साइज़ दी होती है, जैसे अभी हम लोग 25 ± 0.02 लिए थे, ये साइज़ दिया रहता है तो उसके आधार पर हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग एक सामान्य तौर पर इन जनरल एक फिगर को बता रहे हैं और होल और शाफ्ट की स्थिति को ड्रॉ करके और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरेंस फिट में होल बड़ा होता है और शाफ्ट छोटा होता है तो किस तरीके से दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 लाइन को फिक्स करते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। रेफरेंस लाइन मतलब क्या, आधार लाइन। रेफरेंस लाइन नहीं तो इसको और दूसरा नाम डाटम लाइन बोला जाता है, डाटम लाइन, ठीक। और दूसरा जो लाइन है ये है जीरो लाइन नहीं तो बेसिक साइज इसको बोला जाता है। बेसिक साइज मतलब जो भी 25 ± 0.02 था तो बेसिक साइज क्या है, बेसिक साइज यहाँ से डिफाइंड होता है। ये दोनों लाइन के बीच में कहाँ से कहाँ तक 25 mm है उसको डिफाइंड करने के लिए जीरो लाइन डिफाइंड होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लें ये होल है, इस तरीके से होल का टॉलरेंस जोन ये है। होल का टॉलरेंस जोन एक
ये बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। ये पूरा हम लोग अगर समझना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोर्स में मिल जाएगा ये पूरा चीज़। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, ये जो बाइलेटरल टॉलरेंस है, बाइलेटरल टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये जीरो लाइन के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करेंगे एक वैल्यू लेकर के, तो आपको पता चलेगा। जैसे ही अभी हम लोग एग्जांपल लिखे थे ना 25 + -0.02, ये बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। जीरो लाइन के दोनों तरफ इसका ये जो लिमिट है ये आता है। तो ये होल का टॉलरेंस जोन है यहाँ से यहाँ तक। और होल को अगर हम लोगों को दर्शाना होता है तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इस तरीके से नीचे खींच देते हैं, तो ये होल होता है। दूसरा जो होता है ये साफ्ट का टॉलरेंस जोन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, साफ्ट का टॉलरेंस जोन इस तरीके से। और नीचे वाला ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो ये साफ्ट का टॉलरेंस जोन है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे एक जनरल ले रहे हैं हम लोग, कोई साइज नहीं लिए है, बेसिक साइज नहीं लिए है। ये हम लोग खाली ये समझने के लिए किए थे। आगे हम लोग एक क्वेश्चन ले करके और इस पर और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो होल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सबसे छोटा होल है, लोअर लिमिट साइज ये है। और सबसे बड़ा जो होल है ये है, और इसके बीच में ढेर सारे होल और ढेर सारे होल हैं। जिस तरीके से ये डायमेंशन के लिए हम लोग एक एक करके लोअर लिमिट हायर लिमिट साइज के अनुसार समझे थे, उसी तरीके से ढेर सारे इसमें क्या है, होल है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटा शाफ्ट ये है, सबसे छोटा शाफ्ट ये है। और सबसे बड़ा शाफ्ट कौन सा है, ये है, सबसे बड़ा शाफ्ट ये है। और इसके बीच में और क्या है, ढेर सारे शाफ्ट है, ढेर सारे शाफ्ट हैं। अब एक एक शाफ्ट को होल के आधार पर हम लोग होल को फिक्स करके और फिट करें तो कौन कौन सा फिट अचीव होता है इसके साथ, तो हमेशा इसमें देखेंगे तो क्लियरेंस फिट ही मिलेगा। क्योंकि होल का ये जो हायर लिमिट लोअर लिमिट है, ये क्या है, शाफ्ट के हायर लिमिट लोअर लिमिट से क्या है, बड़ा है, हमेशा ऊपर रहता है। ठीक, तो ये क्लियरेंस फिट है। और फिट के आधार पर हम लोग बेसिस ऑफ सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें होल बेसिस सिस्टम, होल को फिक्स करके शाफ्ट को ही चेंज करते हैं। और एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, जिसमें शाफ्ट को फिक्स करके और होल के साइज को चेंज करते हैं। तो खैर वो सारा डिटेल्स पूरा चैप्टर में मिलेगा। अभी यहाँ पर देखें तो ये होल है, ये होल है और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। ठीक, और ये होल का क्या है, ये हायर लिमिट है। और ये होल का क्या है, ये लोअर लिमिट है, होल का लोअर लिमिट। ये शाफ्ट का क्या है, लोअर लिमिट है। और ये शाफ्ट का ही क्या है, ये हायर लिमिट है। ठीक, अभी यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ निकालना है। पहला निकालना है मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा और मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये जो टॉलरेंस जोन होता है ये नेवर मीट, होल और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होता है ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलता है। यानी होल का यहाँ है, शाफ्ट का यहाँ है, हमेशा अंतर रहेगा। होल बड़ा, शाफ्ट क्या रहता है, छोटा। अगर हम लोगों को मैक्सिमम क्लियरेंस देखना है तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब मिलेगा, तो मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा हायर लिमिट साइज ऑफ होल, यानी सबसे बड़ा होल। सबसे बड़ा होल कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला सबसे बड़ा होल है, हायर लिमिट साइज। और सबसे बड़े होल में से सबसे छोटे शाफ्ट को, सबसे छोटा शाफ्ट कौन सा है, ये वाला, ये लोअर लिमिट साइज का शाफ्ट है। इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम शॉर्ट में, और ये सी क्लियरेंस। ठीक, इसके बाद अगर मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे तो सबसे छोटे होल, सबसे छोटा होल ये है, और सबसे बड़ा शाफ्ट अगर इसके बीच में फिट करेंगे तो उस समय हम लोगों को क्या मिलेगा, मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। ये मिनिमम क्लियरेंस है। तो यहाँ से फार्मूला डेवलप हो चुका है। देखिए, मिनिमम क्लियरेंस निकालना होगा तो लोअर लिमिट साइज ऑफ होल माइनस हायर लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट। अब एक फिर से यहाँ पर समझते हैं हम लोग। एक ये होल है और ये शाफ्ट है, और होल भी हम लोगों के पास अलग अलग तरीके का है। छोटा होल है, बड़ा होल है, मीडियम, इस तरीके का होल है। सबसे ज़्यादा गैप कब मिलेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस उसी को बोलेंगे। तो सबसे बड़ा होल में सबसे पतला शाफ्ट या सबसे छोटा शाफ्ट इंसर्ट करेंगे तो गैप क्या मिलेगा, गैप ज़्यादा मिलेगा। बस यही तो हम लोग किए हैं। सबसे बड़ा होल ये है और सबसे छोटा शाफ्ट कौन सा है, ये लोअर लिमिट साइज वाला। इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या देगा, ये मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। तो यही फार्मूला है मैक्सिमम क्लियरेंस। बस फिगर ध्यान में रहेगा तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। हायर लिमिट साइज ऑफ होल, हमेशा क्लियरेंस फिट में होल बड़ा होता है तो होल के साइज में से ही शाफ्ट को साइज को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब लोअर लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस तो लोअर लिमिट साइज ऑफ होल माइनस हायर लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट, अगर घटाएंगे सबसे
छोटा होल में से सबसे बड़े शाफ्ट को, ये बड़ा शाफ्ट है, इसको घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। इसी तरीके से इंटरफ्रेंस में मिनिमम इंटरफ्रेंस और मैक्सिमम इंटरफ्रेंस निकाला जाता है। तो हम लोग अभी नहीं क्लियरेंस फिट के बारे में ही केवल समझेंगे। तो अभी इससे संबंधित ये पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यू लेकर के, तो और अच्छे से समझ में आएगा और फिर उसका भी एक फिगर बनाएंगे। तो अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, इसके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ये 40 प्लस में 0.025 प्लस में 0.00 mm ये होल है, होल का साइज दिया है, और 40 माइनस 0.009 माइनस 0.025 mm ये क्या दिया है, तो ये शाफ्ट है। हायर लिमिट साइज, लोअर लिमिट साइज, टॉलरेंस, मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। इसरो में इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक एक करके समझते हैं। अभी होल का साइज कितना दिया है 40, प्लस में ये लिमिट दोनों शाफ्ट का ये दिया है। अभी यहाँ पर होल का अलग और शाफ्ट का अलग हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, तो हायर लिमिट साइज, लोअर लिमिट साइज और टॉलरेंस। हायर लिमिट साइज देखेंगे तो ये 40 में ये हायर लिमिट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हायर लिमिट साइज 40 प्लस में 0.025, 40.025 mm क्या हो जाएगा, हायर लिमिट साइज। अगर लोअर लिमिट साइज निकालना है तो 40 प्लस में 0.00 तो 40.00 ये लोअर लिमिट साइज। अगर टॉलरेंस निकालना है तो टॉलरेंस का फार्मूला क्या होता है, हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, नहीं तो शॉर्ट लिमिट से भी पकड़ के निकाल सकते हैं। तो हायर लिमिट साइज कितना है 40.025 माइनस 40, 0.025 mm। ये क्या निकल के आया हम लोगों के पास, टॉलरेंस निकल के आया। ये किसका टॉलरेंस है, होल का। इसलिए बोले थे होल और शाफ्ट का टॉलरेंस अलग अलग निकाला जाता है, जबकि अलाउंस जो होता है होल और शाफ्ट दोनों को मिला करके निकाला जाता है गैप। ठीक, ये अंतर होता है अलाउंस और टॉलरेंस में। शाफ्ट में देखेंगे तो शाफ्ट का साइज ये दिया हुआ है 40 माइनस 0.009, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हायर लिमिट साइज मिलेगा 39.991, और लोअर लिमिट साइज 40 में से ये घटाएंगे 0.025 mm तो 39.975 mm आएगा। उसके बाद टॉलरेंस, हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज घटाएंगे तो 0.016 mm क्या आएगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस भी निकालना सीख गए, हायर लिमिट लोअर लिमिट साइज भी निकालना सीख गए। फिर यहाँ लिमिट से भी निकाल सकते हैं इसको, इस टॉलरेंस को हम लोग ये लिमिट को पकड़ के भी निकाल सकते हैं, बस वहाँ पर साइन ध्यान रखना है जिस तरीके से शुरू में निकाले थे। तभी इतना चीज़ निकालने के बाद अगर हम लोग मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अभी मिनिमम क्लियरेंस निकालना होगा या मैक्सिमम क्लियरेंस, तो सबसे पहले मैक्सिमम क्लियरेंस क्या फार्मूला है, हायर लिमिट साइज ऑफ होल, यानी सबसे बड़े होल में से लोअर लिमिट साइज ऑफ होल यानी सबसे छोटे शाफ्ट को हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, जो कि कितना है, हायर लिमिट साइज इतना है 40.025 माइनस 39.975 कितना आएगा 0.05 mm आ जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो लोअर लिमिट साइज ऑफ होल, सबसे छोटा होल और सबसे बड़े शाफ्ट को, हायर लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट को घटाएंगे तो ये मिलेगा 40 लोअर लिमिट साइज है 39.99, ये बड़ा है, ये शाफ्ट का हायर लिमिट साइज है तो कितना आ जाएगा 0.009 mm आएगा। ठीक, यहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस है। ठीक, इसको अगर माइक्रोन में बताएंगे तो ये कितना है 50 माइक्रोन, इसको बताएंगे तो ये कितना है 9 माइक्रोन। तो माइक्रोन में भी कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, mm में निकाल के हम लोग माइक्रोन में बता सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर ये जो होल है और ये शाफ्ट है, जो लिमिट है, इसके आधार पर जो भी चीज़ हम लोग निकाले हैं अभी तक, अगर फिगर बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले दो लाइन, ये हमारा जीरो लाइन है और ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन नहीं तो डॉटम लाइन। यहाँ पर ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये बेसिक साइज है ना, बेसिक साइज दर्शाना है तो ये होल और शाफ्ट दोनों के लिए कितना है 40 है। सबसे पहले होल को ड्रॉ करते हैं, होल का ये हायर लिमिट क्या है, ये जीरो लाइन है। ये जीरो लाइन क्या बताता है, तो बेसिक साइज को डिफाइन करने के लिए लाइन डिफाइन की जाती है जीरो लाइन, और जो भी छूट होता है प्लस में है तो इसके ऊपर और माइनस में है तो जीरो लाइन के क्या देते हैं, नीचे देते हैं। अब यहाँ पर प्लस में 0.025 है तो यहाँ से मान के चलिए ये जीरो लाइन से प्लस में 0.025 कहीं यहाँ होगा, और दूसरा क्या है जीरो है तो दूसरा लाइन कहाँ तक होगा, ये जीरो लाइन से टच करके होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यानी ये होल है तो ये होल का टॉलरेंस जोन है,
ये होल है। अब शाफ्ट के लिए देखेंगे तो शाफ्ट का भी बेसिक साइज कितना है, 40 ही है। 0.009 ये जीरो लाइन से 0.009 मान के चलिए यहाँ पर होगा, ये जीरो लाइन से ये नज़दीक है। और 0.025 ये जीरो लाइन से नीचे क्या होगा, ये जीरो लाइन से दूर होगा ना, यहाँ पर होगा। ये शाफ्ट है, और शाफ्ट है तो इस तरीके से इसको हम लोग बना देंगे शाफ्ट को, ठीक। ये शाफ्ट है। अब एक एक चीज़ दिखाना चाहें तो होल और शाफ्ट दोनों का बेसिक साइज कितना है, 40। अगर होल का अगर हम लोग ये लोअर लिमिट साइज बताएं तो लोअर लिमिट साइज किसके बराबर है, बेसिक साइज के बराबर। और हायर लिमिट साइज कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हायर लिमिट साइज है, ये HLS है, HLS हायर लिमिट साइज कितना, 40.025 mm जो पहले निकाले हैं वो सारा चीज़ दर्शा सकते हैं यहाँ पे। और इसी के आधार पर अगर ये शाफ्ट के लिए हम लोग लोअर लिमिट साइज देखें तो शाफ्ट का लोअर लिमिट साइज कितना है, 39.975 है। और इसका हायर लिमिट साइज अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये शाफ्ट का हायर लिमिट साइज है। ये हायर लिमिट साइज कितना है इसका, 39.991, ठीक, 991। इस लाइन को सीधा रखना है इस तरीके से। अब आइए, अब मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, सबसे बड़ा होल में सबसे छोटे शाफ्ट को अगर फिट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्लियरेंस। ये मैक्सिमम क्या मिलेगा, क्लियरेंस। और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना निकाले हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस निकाले हैं 0.05 mm, ठीक। और मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, तो सबसे बड़ा शाफ्ट ये है, और सबसे छोटा होल ये क्या देगा, मिनिमम क्लियरेंस। ये यहाँ से क्या मिलेगा, मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस कितना निकाले हैं हम लोग, तो 0.009 mm, ठीक। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा। तो इसरो में ये पूछा जाता है। इसी तरीके से होल और शाफ्ट का साइज दे करके वहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसके बारे में हम लोग टोटल चीज़ आज समझ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस अच्छे तरीके से समझना है। बहुत सारा चीज़ इसमें, जैसे आगे इस तरीके से पूछेगा, ये H7G6 ये कौन सा फिट है। तो H7 अगर देखेंगे तो ABCD के कैपिटल लेटर होता है, जो बड़ा अक्षर होता है उसको हम लोग उसके द्वारा होल को दर्शाया जाता है। और जो छोटा लेटर होता है, ये G या ABCD का छोटा लेटर, ये अलग अलग टाइप के होल और शाफ्ट होते हैं। तो इसको हम लोग शाफ्ट छोटे लेटर से शाफ्ट को दर्शाते हैं। तो इस तरीके H7G6 दे करके पूछेगा कि ये कौन सा फिट है, तो ये क्लियरेंस फिट है। फिर इसी तरीके से देगा H7P6 ये कौन सा फिट है, तो ये इंटरफेरेंस फिट है। तो इस तरीके से फिट पहचानने के लिए देता है। कैसे हम लोग पहचानेंगे इसको, अगर ये चीज़ सारा चीज़ सीखना है, यूनिलैटरल बाईलैटरल टॉलरेंस सीखना है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, डेविएशन क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, ठीक। तो इसको समझना है तो पूरा लिमिट फिट टॉलरेंस के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।